नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी इस रेयर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और अदर एग्जाम्स की हाल ही में होने वाले हैं और हमें ये भी पता है कि एग्जाम्स बहुत ही जल्दी हो जाएंगे और इन सभी में मैथ्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इक्वल इक्वल मार्क्स सभी के रहते हैं, लेकिन मैथ्स उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जितना कि हम अदर सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ठीक है, हम कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चंस पर डे आपके साथ डिस्कस करते हैं और इससे भी पहले हमने 16 सेशन ले चुके हैं और आज हमारा ये है 18 सेशन और आज की डेट है 28 ऑफ दिसंबर 2023। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे दिया हुआ है। इससे पहले कि हम क्वेश्चन डिस्कस करें, आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें जिससे ज्यादा लोग तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है स्क्रीन पे। क्वेश्चन ने दिया है पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, भीतरी व्यास एक पीतल से बने हुए अर्धगोलाकार कटोरे का, ठीक है, 14 सेंटीमीटर है। ₹15 प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर की दर से इसे अंदर से पेंट करने की लागत ज्ञात करना है। तो हमारे पास दे रखा है कि 14 सेंटीमीटर उसका व्यास है। व्यास मतलब क्या होता है? डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्यास यानी कि हमारे पास डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अब हमसे कहा जा रहा है कि एक पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरा, अगर कटोरे की मैं बात करता हूं, एक अर्धगोलाकार की अगर मैं बात करता हूं तो कुछ वो इस तरह से होगा अर्धगोलाकार, और उसके ये वाले पार्ट को हमें सेट करना होगा, यानी कि उसके अंदर वाले पार्ट को हमें सेट करना होगा। हमें पता है फिर ये क्या हो गया? कर्व्ड सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ? ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, और ये होता है पाई आर स्क्वायर। ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, हमें पता है कि यहाँ पर आर क्या है हमारे पास। पाई की तो वैल्यू हमने पुट करनी है 22/7, हम इसको पुट करेंगे 22/7 पाई की वैल्यू। बाकी हम इसको करेंगे। जब डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस के हमारे पास 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। आप सुनो, जब हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, तो पाई की जगह पे हम 22/7 रखेंगे इनटू यहाँ पर 2 करेंगे क्योंकि 2 पाई आर है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर यानी कि 7 आई, तो 7 इंटू 7 क्योंकि आर स्क्वायर है। आर से इस आर को काटेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा? 22 इंटू यानी 44 इंटू 7 इक्वल्स टू 4 7 जा 28 का 8 कैरी लगा 2 एंड 4 7 जा 28 प्लस 2 30 300। हमसे क्या पूछा गया था? हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 15 रुपए पूछा गया था कि प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे अंदर से पेंट करने का लागत मूल्य हमें निकालना है। अब ये तो टोटल एरिया निकल के आया। अब 15 रुपए की कॉस्ट पे, ठीक है, एट कॉस्ट ऑफ 15 रुपीज, तो हम क्या देखेंगे? 308 गुणे 15, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 308 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये है 308 और मल्टीप्लाई करेंगे इसे 15 से। 8 5 40 का 0 कैरी 4 और 5 की जगह पे 4 5 थे 15, 15 से 40 ये हो गया और 8 0 3 यानी 308 क्या आया? 0 8 से दोबारा रख दो, कैरी 1 6 और 4, तो कितना आया? 4 6 2 एंड 0। हमसे पूछा गया क्या क्वेश्चन में? हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि लागत क्या निकलेगी, तो लागत निकलेगी 4620 रुपए। रुपए 4620, रुपए 4620। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि उसका पेंट करने की, अंदर से पेंट करने की, यानी ये वाला पार्ट पेंट करने की लागत निकालनी थी हमें, तो रुपए 4620 जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अब क्वेश्चन दिया हमारे पास, इसमें कहा जा रहा है कि कंपनी 3 प्रकार की छूट प्रदान करती है। पहला प्रस्ताव 25% और 5%, दूसरा प्रस्ताव 20% और 10%, तीसरा प्रस्ताव है 15% और 15%, कि कौन सा ग्राहक को छूट सबसे अच्छा है। तो पहला दे रखा है 25%, 25%, और दे रखा है 5%। ठीक है, नेक्स्ट जो दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास में
वेट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, नेक्स्ट में दिया है 20% और 10%, यानी ये 20% है और ये 10% है, ठीक है। एक और दे रखा है जो कि 15% और 15%, 15% है और 15% है। जैसा कि हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं कि इनमें से हमें जानना है कि कौन सा सबसे सस्ता है ग्राहक के लिए। एक काम करें, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवा दें, हम इससे भी निकाल सकते हैं। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो एक कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी कि इन वैल्यू में मल्टीप्लाई करने पर जिसकी वैल्यू कम होगी डिस्काउंट उतना ही बेहतर होगा। समझिए कैसे? अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करवाता हूँ 25 को 5 से तो 125 आएगा। अब 20 को 10 से कराता हूँ तो 200 आएगा। अब 15 को 15 से कराता हूँ तो 225 आएगा। सबसे सस्ता किस पर आया? 125, जो कि 25% और 5% का जो डिस्काउंट होगा ये सबसे ही बेहतरीन होगा, सबसे अच्छा डिस्काउंट होगा। आई होप इन क्वेश्चंस को अब आप ऐसा सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन में दिया है कि 140 मीटर और 160 मीटर की दो रेलगाड़ियां, ठीक है, समानांतर रेखाओं पर एक दूसरे की ओर चल रही हैं। एक दूसरे की ओर, एक 140 है, ठीक है। एक ट्रेन है जो कि 140 मीटर और 160 मीटर, यानी डिस्टेंस दे रखी है, इनकी डिस्टेंस दे रखी D1 है 140 मीटर यानी 140 मीटर, एंड जो D2 है वो दे रखी 160 मीटर। अगर हम इनमें और इनमें देखें तो एक चीज हमें कॉमन देखने को मिलेगी, क्या कि ये अपोजिट जा रही है। मतलब ये अगर ट्रेन इधर जा रही है तो ये वाली ट्रेन इधर से इधर जा रही है, तभी तो कहीं ना कहीं मिलेंगी किसी ना किसी पॉइंट पे, है ना। मैं समझाता हूँ कैसे। अगर एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी। अगर ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होके बी की तरफ जाती है और इनके डिस्टेंस एक है 140, एक है 160 मीटर, और ये एक दूसरे के अपोजिट जाती है, यानी ये इधर जाती है और बी वाली ट्रेन इधर जाती है। इस केस में क्या होता है कि जो अपोजिट डिस्टेंस चलती हैं, मतलब एक दूसरे को पार करती हैं, डिस्टेंस ऐसे डिस्टेंस ऐड होती हैं, ठीक है, ऐसे डिस्टेंस ऐड होती हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक समानांतर रेखाओं पर एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो ये एक दूसरे की ओर चलती हैं, और कभी भी अगर एक ही डायरेक्शन में चलें तो स्पीड माइनस होगी, ठीक है, ये भी समझ लो। एक दूसरे की ओर चलती हैं। अब कहा जा रहा है कि एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, दूसरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो ये 40 किलोमीटर पर घंटा 40 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में। ये 40 किलोमीटर पर आवर से चलती है, ये 50 किलोमीटर पर आवर से चलती है। अब कहा जा रहा है उससे कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगे। रिलेटिव स्पीड्स क्या कहती है कि कभी भी जब ऐसी हो कि अपोजिट डायरेक्शंस में चल रही हो तो ऐड होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना निकल के आएगा 140 प्लस 160 अपॉन 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 90 है ना, 90 हो गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आया 140 और 160, तो कितना हो जाएगा 200, सॉरी ये हो जाएगा 300 बटे 90। एक्चुअल में हम इसको चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। एक चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर एक वैल्यू कट रही है 18 से ही, डायरेक्ट हम काट सकते हैं उसे। पहले एक इस जीरो से इस जीरो को कट कर लें, कोई इशू नहीं होना चाहिए आई थिंक, है ना। इस जीरो से इस जीरो को कट किया। अब बचता है कि हमारे पास इस 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18 को हम काट सकते हैं। अब डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू होती है हम ऊपर भेज देंगे, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये 2 यहाँ आ जाएगा इसके पास, तो 30 इंटू 2/5 यानी 5 एकम 5, 5 6 के 30, यानी कि 6 दूना 12। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, तो 12 सेकेंड। कितना टाइम लेंगी? 12 सेकेंड लेंगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कभी भी अगर यूपीपी, अगर एसएससी का कोई भी एग्जाम्स होता है तो उसमें स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस एक खास चैप्टर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है क्वेश्चन दिया है हमारे पास में कि 3 साल के लिए 15,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 3600 रुपए है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर पता लगाएं। 3 साल के लिए, यानी टाइम दे रखा है हमारे पास में, टाइम दे रखा है 3 वर्ष, यानी 3 साल के लिए टाइम दे रखा हमारे पास, और 15,000 की राशि पर साधारण ब्याज यानी कि एसआई दे रखा है।
SI कितना दे रखा है 3600 यानी 3600। प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल हमारे पास है 15000 यानी कि 15000। हमसे पूछा क्या है, दर निकालनी है तो रेट निकालना है। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। क्या होता है SI, अगर SI यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है तो होता है प्रिंसिपल, रेट और टाइम अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल कितना है, देखो SI इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल, ठीक है, इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में कितना 100। तो SI हमारे पास दिया है 3600 रुपए, तो हम इसकी जगह पर 3600 रख लेंगे। इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 15000, तो 15000 रख लेंगे हम। और रेट कितना है निकालना हमें, तो रेट को R रख लेंगे। टाइम कितना है हमारे पास 3 वर्ष, तो 3 वर्ष रख लेंगे अपॉन 100, तो 100। हम देखेंगे यहाँ पर कॉमन चीजें क्या है जो कि कट जाए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इजी है। एक इस जीरो से इस जीरो को हम काट सकते हैं, इजी है। इस 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूना 6, ये काट लेंगे हम और जीरो आएगा, ठीक है। 15 एकम 15, 15 8 120, यानी कि रेट जो आई वो आई 8%। रेट कितना आई 8% इसकी दर है, तो 8% की दर पे जो प्रिंसिपल है 15000, सिंपल इंटरेस्ट 36000, ये बनता है। यहां से हम इस क्वेश्चन को समझ पाते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारे पास में कि 8000 रुपए को, ठीक है, ABC में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि उन्हें प्राप्त क्रमशः 500 रुपए, 200 रुपए तथा 100 रुपए के नोट प्राप्त होते हैं। यानी कि नोट क्या है, जो नोट है वो 500 रुपए के हैं, 500 रुपए 500 के हैं, ठीक है, रुपए 200 के हैं और रुपए 100 के हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि 8000 ABC में 500, 200 तथा 100 के नोट प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात, राशि का अनुपात दिया है हमारे पास में 15:2:3, यानी कि 15:2:3। इसको हम A मान लें, इसको हम B मान लें और इसको हम C मान लें, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 500, 200 और 100 के नोटों की संख्या का अनुपात। तो नोटों की संख्या का अनुपात क्या होता है हमें पता होना चाहिए। जो नोटों की संख्या का अनुपात होता है, ठीक है, लिखेंगे नोटों की संख्या बराबर कुल मान बटे नोट का मान, यानी टोटल वैल्यू अपॉन वैल्यू ऑफ द नोट्स, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब यहाँ पर करना क्या है, हमारे पास कुल मान कितना है, हमारे पास कुल मान हमारे पास ये दे रखा है 15, 2 और 3, ठीक है। तो 15:2:3, यानी कि इसका 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 रेशियो, ये 500 है और ये 200 है और ये कितना है हमारे पास में 100 है ना, ये हमारे पास 100। यहाँ पर देखो कॉमन चीज है 2 0 2 0 2 0, तो 5 एकम 5, 5 3 15, ये कट जाएगा, 2 से 1 टाइम में कट जाएगा और आता है 3, तो 3:1:3। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था उनका अनुपात निकालना है, तो ये इनका अनुपात होगा 3:1:3। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट पर डे प्रैक्टिस सेट्स हम आपके सामने लेके आते हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा, जरूर बताएं। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी मिलते रहते हैं आपको ऐसे डेली डोज के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।